अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत दिनों पहले की बात है। एक मदनपुर नामक बहुत बड़ा गांव था। उसी गांव में गीतांजलि नाम की एक वेश्या अपने बहुत बड़े कोठे को चलाती थी। गीतांजलि दिल की बहुत ही काली और कपटी थी। गीतांजलि के कोठे के बगल में ही एक ऋषि की कुटिया थी। गीतांजलि के कोठे पे रोज कई लोगों की भीड़ लगती थी। एक दिन की बात है, गीतांजलि के कोठे में बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन्हीं लोगों में से एक मीठू लाल गीतांजलि को बोलते हैं, अरे गीतांजलि, तुम्हारे कोठे में सब ठीक है, पर एक ही बात की कमी है। क्या कमी है मीठू लाल जी, बताइए तो। अरे गीतांजलि भाई, तुम्हारे कोठे के बगल में उस फटीचर साधु की कुटिया है। उसे देखकर यहाँ आने का भी मन नहीं करता। अगर हो सके तो उस कुटिया को यहाँ से हटा दो। गीतांजलि सोचने लगती है कि ये मीठू लाल बात तो सही बोल रहा है। गीतांजलि का एक यार था जिसका नाम भैरव सिंह था। गीतांजलि भैरव सिंह को बुलाती है और कहती है, भैरव, मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ चुकी हूँ। मेरे जान, मेरे रहते तुम्हें कौन सी दुविधा, बताओ मुझे। भैरव, तुम्हें क्या बताऊं, उस फटीचर ऋषि की कुटिया के कारण मेरे कोठे में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। अरे मेरी जान, बस इतनी सी बात। कल के ही कल ऋषि को अपने कुटिया को यहाँ से हटाने को कह दूंगा। अरे भैरव, तुम्हें क्या लग रहा है, ये ऋषि इतनी आसानी से ये बात मान लेगा? अरे नहीं मानेगा तो लगाएंगे चार कान के नीचे, खुद ब खुद भाग जाएगा। फिर भैरव और वैश्या दोनों आपस में ही बात कर मजा लेकर हंसते रहे। अगले दिन सुबह भैरव अपने कुछ पहलवानों को लेकर ऋषि की कुटिया पर जाता है। महाराज, महाराज, ओ ऋषि महाराज, बाहर आइए। ऋषि कुटिया से बाहर आते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। सुनो महाराज, इस आलीशान कोठे के बगल में ये तुम्हारी झोपड़ी थोड़ी भी शोभा नहीं दे रही है। इसे आज के ही आज तुम यहाँ से हटाओ। बेटा, मेरी ये कुटिया आज की नहीं है। जब तुम्हारा ये कोठा यहाँ नहीं था, उससे पहले से मेरी एक कुटिया यहाँ पर है। भैरव ऋषि को कुटिया खाली करने के लिए कह ही रहा होता है, तब वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं। गांव वालों को इकट्ठा देख भैरव उस समय ऋषि को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। भैरव जब कोठे में पहुँचता है तब गीतांजलि बोलती है, भैरव, तुम उस साधु के पास गए थे, क्या बात हुई उससे? अरे मत पूछो मेरी जान, वह ऋषि तो बहुत ढीठ है। क्या हुआ वहाँ, बताओ तो। मैंने उस साधु को यहाँ से कुटिया हटाने को कहा तो वह कहने लगा, ये कोठा जब यहाँ नहीं था उससे पहले की मेरी कुटिया है यहाँ। क्या? तब ये झोपड़ी कैसे हटेगी, बताओ ना। अरे मेरी जान, तुम थोड़ा भी चिंता मत करो। मैं उसे साधु को इतना परेशान कर दूंगा कि वह अपना कुटिया छोड़कर खुद ब खुद भाग जाएगा। वो कैसे भला? मैंने एक योजना बनाया है। मैं कल
जब वह ऋषि जैसे भिक्षा मांग कर लौटेगा, मैं उससे पहले ही पूरे कांच के टुकड़े को कुटिया के सामने बिछा दूंगा। गीतांजलि भैरव की बात सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन भैरव ऋषि की कुटिया के सामने कांच के बोतलों को फोड़कर फैला देता है और छिप छिप कर देखता है कि कब ऋषि आएंगे। तभी ऋषि आते हैं। जैसे ही ऋषि अपनी कुटिया के सामने पहुंचते हैं, उनके पाँव में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं और ऋषि के पाँव से बहुत खून निकलता है। ऋषि हे भगवान बोलकर जब अपने पैर को उठाकर देखते हैं तो उनके पैर में कांच के टुकड़े चुभे होते हैं। फिर वो अपनी कुटिया में चले जाते हैं। भैरव खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भैरव बाइक पे सवार होकर कहीं जा रहा था कि उसका एक लॉरी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और भैरव के मुख में बहुत सारे कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। अगले दिन सुबह गीतांजलि ऋषि की कुटिया पर जाती है और बोलती है, अरे ओ साधु महाराज, तुमने ऐसा कौन सा काला जादू किया जो मेरे भैरव का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया? बिटिया, ये सब तो यार यार की लड़ाई है। होंगी बाबा, तू एक बात याद रख, तेरी कुटिया मैं यहाँ से उखाड़ फेंकूंगी। साधु फिर बोलते हैं, या मैंने कहा ना, ये यार यार की लड़ाई है। दूसरी ओर भैरव अस्पताल से ठीक होकर आ जाता है। फिर भैरव और वैश्या दोनों मिलकर ऋषि को भगाने की योजना बनाते हैं। भैरव बोलता है, ना मेरी जान, इस बार इस पाखंडी के कुटिया में आग लगा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन सुबह भैरव अपने कुछ आदमियों के साथ आग की मशाल लेकर साधु की कुटिया पर जाता है और आग के मशाल के द्वारा पूरी कुटिया में आग लगा देता है। कुटिया दह दह कर जलने लगती है। कुटिया जलते जलते आग की एक चिंगारी वैश्या के कोठे पे जा गिरती है और पूरा कोठा दह दह कर जलने लगा। आग की लपटें देखने के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। फिर गांव के लोग दोनों घरों की आग बुझाने में लग जाते हैं। भैरव और उसके आदमी बाल्टी से बहुत पानी मारते हैं, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि पानी का भी कोई असर नहीं होता है और पूरा कोठा पूरी तरह से जल जाता है। वैश्या रोते रोते भैरव को बोलती है, भैरव, ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है, लो देखो आ गया। साधु आकर वहाँ रुकते हैं। अरे जादूगर, तू कैसा जादू जानता है? जब हम तेरे साथ कुछ करते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। बेटी, ये तो यार यार की लड़ाई है। तेरे यार ने मेरा घर जलाया, मेरे यार ने तेरा घर जलाया। हमेशा यार यार बोलता रहता है, जो है साफ साफ बोल। साधु बोलते हैं, जब एक माटी के पुतले समान तेरे भैरव को चोट लगी तो तुझे कितना दर्द हुआ। तो मेरा यार तो ऊपर वाला है, वो मेरा दर्द कैसे देख सकता है। तब वैश्या की आंख खुल जाती है और वह रोते रोते ऋषि से हाथ जोड़कर माफी मांगती है।